मित्रों, मैं आपके सामने आज दो घटनाएं बताने आया हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे मीडिया के साथी मेरी घटनाओं को और मेरे बताए हुए बातों को आंकड़ों सहित रखने का प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश मुझे मेरे आरोप पर जवाब दे, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में खोट है, उनके मन में बेईमानी है, और वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश चला रहे थे इसका जीता जागता नमूना है। मैं घटना बताता हूं आपको। 7 मई 2007 गोरखपुर में गोलघर में सीरियल ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था। 7 मई 2007 गोलघर बम ब्लास्ट गोरखपुर, उसमें लोग मारे गए थे। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यूपी पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई, ना उसके बारे में सोच पाई। लेकिन एनआईए, देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का सदस्य था। उसको पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि एक और इंडियन मुजाहिदीन का व्यक्ति पकड़ा गया। एक का नाम था तारिक कासिम, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 आदमी पकड़े गए और इन पर आरोप लगा कि गोरखपुर के बम ब्लास्ट को रचने वाले ये आतंकवादी थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान के कहने पर उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। क्या ले लिया? आतंकवादी केस का ये केस जो था, मुकदमा जो था, उसको वापस ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो, भारत के कानून के तहत केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और सजा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक कासिम को आजीवन कारावास उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसको सुनाई और वह आज आजीवन कारावास में है। यह हम ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, मेरा आरोप है कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण दिया, मुझे जवाब चाहिए। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। कैंप में एक सीआरपीएफ के जवान को एक नहीं 7 को मार दे। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने एक व्यक्ति को कहां पकड़ा? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा। और जब उसको पकड़ा, उसका नाम था शहाबुद्दीन, वो था बिहार का रहने वाला। उसको जब पकड़ा तो 7 लोग पकड़ में आए और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कि इन्होंने सीआरपीएफ के 7 जवान को मारा था। आजम खान के कहने पर अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने यह केस विड्रॉ किया, मुकदमा वापस लिया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया वाले अखिलेश से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करना। मैं आरोप लगा रहा हूं, यह केस वापस लिया। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यह केस वापस लेने को इनकार कर दिया और कहा कि यह आतंकवादी केस है, भारत के कानून में इसका फैसला होगा। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह देखिए आप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बतौर मुख्यमंत्री तुमने शपथ ली थी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा,
आपने ये शपथ तोड़ करके आपने आतंकवादी की रक्षा की, आपने आतंकवादियों का साथ दिया। मेरा आरोप है, क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना है? क्या आप ऐसे लोगों को बनने देंगे? क्या ये जिंदा उत्तर प्रदेश है? ये देश को, दुनिया को दिशा देने वाला उत्तर प्रदेश है। ऐसे लोगों को घर पर बैठाना जरूरी है और निर्मल वर्मा को काम देना जरूरी है ताकि वो विकास करके आगे बढ़ सके। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।